प्राचीन समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें जादू की बातें हर पेड़ पौधे में बसी थीं। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। लेकिन गांव के पास ही एक रहस्यमयी झील थी जिसके बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता था। झील के चारों ओर सफेद धुंध हमेशा छाई रहती थी और लोग कहते थे कि वहां कोई प्राचीन जादू बसा हुआ है। हर शाम गांव के लोग झील के पास जाने से डरते थे क्योंकि जो कोई भी वहां जाता कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन निडर था और उसे रहस्यों को जानने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे इस झील का सच जानना है। मैं वहां जाकर देखूंगा कि क्या सचमुच वहां कोई जादू है। उस रात अर्जुन ने अपनी लकड़ी की तलवार ली और चुपके से गांव से बाहर निकला। घने जंगल से गुजरते हुए वह उस रहस्यमयी झील तक पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। झील के पानी में चांद की रोशनी झिलमिला रही थी और उसके ऊपर सफेद धुंध नाच रही थी। अर्जुन ने सोचा, क्या यह वही जादू है जिसके बारे में लोग बात करते हैं? अचानक झील से एक हल्की आवाज आई, कौन है यहाँ? अर्जुन थोड़ा चौंका, लेकिन फिर साहस जुटाकर बोला, मैं अर्जुन हूँ, इस गांव का एक साधारण लड़का। मैं इस झील के रहस्य को जानना चाहता हूँ। आवाज फिर आई, अगर तुम सचमुच साहसी हो तो झील के अंदर आओ, लेकिन ध्यान रहे, जो एक बार यहाँ आता है उसे एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है। अर्जुन ने बिना हिचकिचाए झील के ठंडे पानी में कदम रखा। जैसे ही वह पानी में उतरा, उसे महसूस हुआ कि वह किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहा है। पानी गहरा होता गया और अर्जुन की सांसें तेज होने लगीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसके सामने एक अद्भुत स्वर्णिम दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के दोनों ओर दो विशाल शेरों की मूर्तियां थीं, जो मानो जीवित हो उठी हों। अर्जुन ने दरवाजे को धकेल कर खोला और उसके अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य उसे चौंका देने वाला था। चारों ओर अनगिनत सितारे चमक रहे थे और एक सुंदर राजमहल उसकी आंखों के सामने था। महल के भीतर एक बूढ़ा संत बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी उपस्थिति से पूरी जगह चमक रही थी। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं और यह स्थान कौन सा है? संत ने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, मैं इस जगह का रक्षक हूँ। यह महल प्राचीन ज्ञान और जादू का प्रतीक है, लेकिन यहाँ आने वाला हर व्यक्ति को एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी परीक्षा ये है कि तुम्हें इस महल के 3 रहस्यों को सुलझाना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें असीमित ज्ञान और शक्तियां प्राप्त होंगी, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें इस जगह से कभी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। संत ने अर्जुन को पहले रहस्य की ओर इशारा किया। एक भारी पत्थर का दरवाजा अर्जुन के सामने खुला और अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, सत्य क्या है? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, सत्य वह है जो मनुष्य के हृदय में बसा हो। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अंत में सत्य ही जीतता है। अचानक दरवाजा और खुला और अर्जुन को अगले कमरे में प्रवेश करने का रास्ता मिल गया। दूसरे कमरे में एक विशाल दर्पण रखा था और उसमें अर्जुन की परछाई दिखाई दे रही थी। लेकिन परछाई धीरे धीरे बदलने लगी और एक विशाल दानव का रूप लेने लगी। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने सोचा, यह केवल मेरा डर है। अगर मैं डर से बाहर निकलूंगा तो यह भी गायब हो जाएगा। अर्जुन ने साहस से दर्पण की ओर देखा और बोला, तू मेरा डर है, मैं तुझसे डरता नहीं। ये कहते ही दानव गायब हो गया और दरवाजा फिर से खुल गया। अब अर्जुन अंतिम कमरे में पहुंचा। वहां एक गहरा अंधकार फैला हुआ था। संत की आवाज गूंजी, यह अंतिम रहस्य है। यहां से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी उसे याद आया कि संत ने कहा था कि इस महल में असीमित ज्ञान है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन सोचा, इस अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता ज्ञान है। और जैसे ही उसने यह सोचा, कमरे में रोशनी फैल गई। दरवाजा खुल गया और अर्जुन बाहर आ गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तीनों रहस्यों को सुलझा लिया है। अब तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जिसे तुम खोज रहे थे। लेकिन याद रखना, इस ज्ञान का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अर्जुन ने सिर झुकाकर संत का आशीर्वाद लिया और महल से बाहर आ गया।